हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग लेकर आया हूँ। नसीब को कैसे बदला जा सकता है या नसीब का खेल क्या होता है, इसके बारे में क्या आपको जानकारी है? अगर नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से वही बताऊंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस वीडियो बने रहने की जरूरत है, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल होने वाला है। कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है, लकड़हारा और ऋषि मुनि के बारे में कहानी है। तो चलिए वीडियो देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको वीडियो समझने में बहुत ही आसानी हो। आज यह कहानी उस गरीब लकड़हारे के बारे में है जो जंगल में लकड़ी काटने जाता है। रोजाना लकड़ी काटने जाता है, तब जाकर उसका गुजर बसर होता है, उसको 2 पैसा कमा पाता है और उसका घर चल पाता है। अगर वो एक दिन लकड़ी काटने जाएगा नहीं तो उसका घर में उस दिन अनाज बनेगा नहीं, कोई भी खा पाएगा नहीं। इस प्रकार से लकड़हारे का जीवन चल रहा था। उसके जीवन में कुछ और था नहीं, उसके मन में बस यही चल रहा था, कैसे भी करके हमारा जीवन चलने लगे। एक दिन वो लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने को जाता है तो उसे अच्छा कमाई होता है। उस दिन उसके घर में कुछ ऋषि मुनि का आगमन होता है। तो ऋषि मुनि अपने शिष्य लेकर उसके घर में पधारते हैं। तो ऋषि मुनि कहते हैं, क्या हम आज रात आपके घर में गुजार सकते हैं? इतना सुनते ही लकड़हारा कहता है, हाँ बाबा, आप गुजार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पास में कुछ खाने के लिए है क्या? मुझे बहुत भूख लगा हुआ है, मेरे संग में मेरे कुछ शिष्य हैं जिन लोगों का पेट भरने के लिए हमें कुछ अनाज की जरूरत है। इतना सुनते ही लकड़हारा कहता है, बाबा आज मुझे अच्छा आमदनी हुआ है, इसलिए मैं आज आपको पेट भर के खाना खिला पाऊंगा, सेवा सत्कार कर पाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हर कुछ का सुविधा दूंगा। इतना कहकर लकड़हारा हर कुछ का सुविधा ऋषि मुनि को देता है, उसके शिष्यों को देता है। वो रात बीत जाती है। वो रात बीत जाने के बाद जब सुबह होती है तो ऋषि मुनि जब जाने लगते हैं तो लकड़हारा से कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास में मुझे रहकर बहुत अच्छा लगा, कल रात मुझे अच्छा से बीता, खाना पीना सब बढ़िया था, सब कुछ एक नंबर था, मुझे बहुत मजा आया, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम कुछ मांगो, मुझे तुम्हें कुछ देने का इच्छा है। तुम मांगो, क्या वर मांगते हो? जो भी वर तुम मांगोगे मैं पूरा करूंगा। लकड़हारा कहता है, मुझे बाबा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा सेहत अच्छा रहे, जिस प्रकार से मैं काम कर पाऊँ। तो ऋषि मुनि कहता है, नहीं। लकड़हारा ये मांगता है, मेरे पास में हर कुछ का सुविधा होना चाहिए, जो भी चीज के बारे में सोचूं मुझे वो मिल जाना चाहिए, इस प्रकार से मैं अपना लाइफ को बहुत अच्छा से बिता सकूं। तो ऋषि मुनि कहता है, तथास्तु। ये देखने के बाद वो बहुत पैसे वाला बन जाता है, राजा से भी पैसा वाला बन जाता है। उसके पास में लोग आते हैं पर वो किसी का हेल्प करता नहीं है, हमेशा औरों को दुख देता है, कष्ट देता है, और इसी प्रकार से उसका जीवन बहुत ही पत्थर होता चला जाता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाता है। फिर से वही सन्यासी उसके पास आता है, बोलता है, बेटा मैं तुम्हारे पास में रह सकता हूँ? तो वो आदमी कहता है, कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं और जाकर रुकिए, मैंने यहाँ पर धर्मशाला खोल के नहीं रखा है कि मैं आपको रखूंगा। इतना सुनते ही ऋषि मुनि कहता है, मेरे वजह से आज इसके पास में सब कुछ है और इसे घमंड हो गया है। तो इतना कहने के बाद ऋषि मुनि कहते हैं, मैंने तुम्हें जो भी वर दिया था मैं वापस लेता हूँ। इतना कहते ही वो लकड़हारा फिर से गरीब हो जाता है और उसके पास में फिर से प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारा टेंशन आ जाता है। तो लकड़हारा कहता है, बाबा मुझे घमंड हो गया था, आप एक काम करिए, अपना वर अपने पास ही रखिए, कोई बात नहीं है, वापस से मुझे देने की जरूरत नहीं है, मुझे अब चाहिए नहीं, आप मेरा यहाँ रुक सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास बहुत सारा शक्ति आ जाए, पावर आ जाए, तो आप उसका गलत इस्तेमाल करिएगा। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, हर इंसान का गलत इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमारे पास वो पावर नहीं, वो शक्ति नहीं है। आपको क्या लगता है दुनिया में पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, सब कुछ है, पर हमारे पास में वो सब नहीं है, क्योंकि हमें उसका जरूरत नहीं है। अगर हमें वो सब मिल जाए तो हम इस दुनिया को नष्ट कर देंगे, इसीलिए दुनिया नष्ट ना हो, इसीलिए वो शक्ति हमें दिया गया नहीं है। शायद मैं क्या कहना जो समझ में आ गया हो। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें और थैंक यू।